तकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे तसव्वुफ़ की दुनिया के तहत सोबत बाउलिया में सुल्तान इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह के वाक़े से आगाज़ करते हैं। सुल्तान इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत से कौन वाकिफ़ नहीं है। तसव्वुफ़ सलूक की दुनिया के इमाम हैं और विलायत मार्फत की इंतहाई बुलंद मुकाम पर फायज़ हैं। बेशक बलख के बादशाह थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मार्फत और दिलाहियत और इश्क इलाही का वो नूर उनको अता फरमाया कि बलख की बादशाहत को ठोकर मार दी। असल में वसूल इल्लाह के दो रास्ते हैं, अल्लाह को पाने के दो रास्ते हैं, एक बतरीक़ा जज़ब और एक बतरीक़ा कसब। जज़ब का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने यूँ फरमाया, अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है अपनी तरफ खींच लेता है, ये जज़ब है। तो अल्लाह किसी को अल्लाह वाला बनाना चाहता है तो उसको अपनी तरफ खींच लेता है, तो वो जज़ब के तरीक़े से मनाजिल तय कर जाता है, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरा बतरीक़ा कसब, यानी उसको मुजाहदा और मेहनत करनी पड़ती है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने यूँ ज़िक्र फरमाया, वो यादी इलैहि मन युनीब, कि अल्लाह हिदायत देता उसको जो उसकी तरफ मुतवज्जी होता है, जो कोशिश करता है, मुजाहदा करता है, मुतवज्जी होता है, तो अल्लाह उसको हिदायत देता है। ये बतरीक़ा कसब है। तो गोया कि जज़ब और कसब की दो रास्तों से अल्लाह की तरफ वसूल होता है। लेकिन मज़े की बात यह कि दोनों का एंड जज़ब पर ही होता है, क्योंकि कसब की एंड भी जो जज़बी है कि ये बंदा जब कोशिश करता है अल्लाह को पाने की, यहाँ तक कि अल्लाह जब उसकी कोशिश को कबूल कर लेते हैं तो फिर खुद ही उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो गोया कि ये दोनों रास्ते जो है अल्लाह के फ़ज़ल पर ही ख़त्म होते हैं। फ़ज़ल इलाही हो जाता है तो अल्लाह को ये पा लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीक़े से बतरीक़ा जज़ब का जो तरीक़ा था, ये फ़ज़ल और इनायत जो है इब्राहिम आदम पर हुई। बलख के बादशाह थे, इबादत गुजार थे, शाही महल में अल्लाह को याद किया करते थे। यहाँ तक कि इनका विलायत मार्फत में इस कदर बुलंद मुकाम था कि एक रात तहज्जुद के वक़्त में ये तहज्जुद पढ़ रहे हैं तो देखा कि उस कमरे के अंदर रोशनी हुई। तो पलट के देखा तो एक शख्स है जिसके पास एक रजिस्टर है जिस पे कुछ लिख रहा है। इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह ने पूछा कि तू कौन है? कहा कि मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ। कहा क्या लिख रहा है? कहा कि उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के आशिक हैं, अल्लाह के आशिकों का नाम लिख रहा हूँ। तो कहने लगे, बेताब हो गए कि मैं भी अल्लाह का आशिक हूँ, मैं भी अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, तो क्या मेरा नाम इस फहरिस्त में है? तो उसने कहा नहीं, तुम्हारा नाम इस फहरिस्त में नहीं है। बेचैन हो गए, अगला सवाल करने लगे हैं कि फरिश्ता गायब हो गया। बड़े बेचैन, सारी रात बेचैनी से गुजरी, यहाँ तक कि इस दिन सवेरा बेचैनी से गुजरा कि या अल्लाह मैं भी तेरा आशिक हूँ, आशिकों में मेरा नाम नहीं है। ज़ाहिर है कि आशिक सादिक हो और उसको आशिक ना माना जाए तो उस आशिक पे क्या गुजरती है, ये तो वही जानता है कि मर के किसी की जुल्फ पे मालूम हो तुझे कि फ़ुरक़त की रात कटती है किस पेचो ताब में। इश्क करके देखो फिर पता चलता है। तो खैर, अब अगली रात आई, तहज्जुद वक्त फिर उठे तो देखा कि उसी तरह रोशनी हुई। पलट के देखा तो वही शख्स कुछ लिख रहा है। कहा कि तू वही अल्लाह का फरिश्ता जो कल आया था? कहता हाँ। कहता क्या लिख रहे हो? कहा कि आज मैं उन लोगों का नाम लिख रहा हूँ जिनसे अल्लाह मोहब्बत करते हैं। इन्होंने दिल में सोचा एक लम्हे के लिए, अल्लाह के आशिकों का मुकाम तो उनसे कम है, उसमें मेरा नाम नहीं है, तो अल्लाह के महबूबों में मेरा नाम कहाँ होगा? लिहाजा उदास दिल के साथ पूछा कि आज के फरिश्ते में मेरा नाम है? तो फरिश्ते ने कहा बशारत हो तुझे कि पहले नंबर पे तेरे नाम है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान, यानी अल्लाह जिनसे मोहब्बत करते हैं उनमें पहला नंबर तेरा है। ये है अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशा, अल्लाह अपनी तरफ खींच लेते हैं। अल्लाह जब महबूब बना लेते हैं तो फिर तो सारे रास्ते खुद ब खुद आसान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुकाम था उनका। एक मरतबा तहज्जुद में इबादत कर रहे हैं। अब जाहिर है कि जब अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशा का वक्त आया, अल्लाह के खींचने का वक्त आया, तो असबाब ज़ाहिरी बनते हैं। और असबाब ज़ाहिरी ये बने कि ये तहज्जुद पढ़ रहे हैं तो महल की छत के ऊपर किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। तो ये बड़े हैरान हुए कि इस वक्त रात गए, कौन महल पर है और ये के चारों तरफ चौकीदार है, ये बंदा है कौन? तो अंदर से पुकारा, कौन है तू?
कहा कि एक मुसाफिर हूँ, मेरा ऊँट गुम हो गया है, तो मैं उस ऊँट को तलाश करने के लिए महल के छत पे आया हूँ। तो कहने लगा कितने अहमक आदमी हो कि ऊँट जो है महल की छत पे क्या कर रहा होगा, जंगल में जाकर ढूंढो, महल की छत पे ऊँट का क्या काम। ये अंदर से पुकारे। अब वहां से आवाज आई, ज़ाहिर अल्लाह का फरिश्ता था, जिब्राइल बोल रहा है। फरिश्ता बोला, कहा कि मुझसे बड़ा अहमक तो तू है, मुझसे बड़ा अहमक तो तू है कि शाही गद्दों और शाही महलों के अंदर अपने रब को तलाश कर रहा है। मार ठोकर इस शाही को अल्लाह वही शाही अता करेंगे जिसका तसव्वुर नहीं है जी। बस इतना कहा और ज़ाहिर है कि वो गायब हो गया फरिश्ता। चोट दिल पे लगी। ये थी यज्तबी इलैहि मईशा, पर अल्लाह ने खींचना था, असबाब बनने थे। बस दिल से ये बादशाहत की मोहब्बतें निकल गईं, राहत और आराम सब। तो रात के अंधेरे में एक कंबल लपेटा और सल्तनत छोड़ के चले गए। सुबह का सवेरा हुआ तो पूरे अरकान सल्तनत हैरान कि यार बादशाह कहाँ है, ढूंढ रहे हैं, बादशाह गायब है, परेशान। यहाँ तक ढूंढते ढूंढते पहुँचे तो आप जो एक दरिया के किनारे पर हैं और वो गुदरी बैठे सी रहे हैं सुई के साथ। अब वक़्त का वजीर आगे बढ़ा, देखा तो इस हालत में देखकर दिल के अंदर जरा थोड़ी सी हकारत सी आई कि कितना बेअकल आदमी है, हैं? क्या शाही बादशाह और शान और शौक को छोड़ के ये गुदरी लपेटे यहाँ बैठ के, ये लगता है दिमाग घूम गया है, ये क्या हरकत की। इधर अल्लाह तबारक व तआला ने इब्न अदम के दिल पर मुनकशिफ कर दिया उसका ख्याल। कशफ से पता चल गया कि ये क्या सोच रहा है। तो हज़रत के हाथ में जो वो सुई थी, वो सुई उठा के जो है दरिया के अंदर फेंकी और कहा कि अल्लाह इन मछलियों को हुक्म दीजिए कि तेरे हुक्म से मेरी वो सुई जो है वो मुझे लौटाएं। भाई इतना कहना था तो हजारों मछलियां मुंह के अंदर सोने की सुइयां लेके इकट्ठी हो गई, सोने की। अब आपने उस वजीर की तरफ देखा कि देखा क्या ये ऐसी सल्तनत और बादशाह पहले मुझे हासिल थी, पहले सिर्फ इंसानों के सरों पर हुकूमत थी, यहाँ खल्क़ खुदा के दिलों पर मेरी हुकूमत है। और ये मछलियाँ दरिया की ये मेरे हुक्म की इताअत कर रही हैं। और हज़रत ने जब सोने की सारी सुइयाँ देखी, कहा कि नहीं नहीं, इनमें से कोई मेरी सुई नहीं, मेरी वही लोहे वाली सुई लाओ। एक छोटी सी मछली पीछे से चली आ रही, उसके मुंह में सुई, आपने ली, कहा ये मेरी सुई, और वो सोने की सुइयाँ ठुकरा दी। तो वजीर से कहा कि देखा ये सोने की सुइयाँ यूँ पेश की जा रही हैं, लेकिन मुझे अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे सोने के पैदा करने वाले से ताल्लुक़ हो गया है, अब मेरे सामने सब हेच है। बेशक। अब ये बात इस दर्द के साथ कही कि उस वजीर के दिल पे चोट लगी, उसकी भी बातिन की आंख खुल गई और ये दुनिया फ़ानी की हक़ाइक़ उसके सामने खुल गए और वो भी बादशाह के साथ शामिल हो गया। कहा कि बस अब आप एक नहीं हैं, हम दो होंगे, अब दो आंखें बन के अपने रब को तलाश करेंगे, मैं भी आपके साथ। अल्लाह तबारक व तआला ने वो उसके इस जब वो थोड़ी सी सोबत अल्लाह वाले की और उसकी नज़र और तवज्जो की बरकत, अल्लाह ने उनको भी अपना आशिक बना दिया। सुभान अल्लाह। यह है वो सोबत बाओलिया कि अल्लाह वालों की सोबत जो है वो नफ़े से खाली नहीं होती। बस चंद लम्हे की सोबत थी और थोड़ा सा गुफ्तार रफ्तार हुई, भले वो तनकीद की नीयत से कर रहे थे, लेकिन बस नज़र पड़ी है क़ल्ब पर तो हक़ाइक़ खुल गए और हकीकत खुल गई, नज़रिए बदल गए, यहाँ तक कि वो भी जनाब अल्लाह वाला बन गया। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि अल्लाह वालों की सोबत नफ़े से खाली नहीं है, यहाँ तक कि एतराज़ और तनकीद की नीयत से भी जाओ, लेकिन सोबत नसीब हो जाए और अल्लाह वाले निगाह डाल दें तो वही तनकीद करने वाला जो है कल को तारीफ़ करता बाहर निकलता है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि जादूगर जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आए थे, हालांकि मुकाबला करने आए थे, लेकिन वक़्त के जो कलीम के साथ उनकी कुछ लम्हे की सोबत हो गई, कलाम सलाम हो गया, तकरार हो गया। बस उस चंद लम्हे की सोबत का नतीजा था कि नबी की नज़र पड़ेगी उनके क़ुलूब पर कि वही जादूगर जो दुश्मन बन के आए थे वो रब्बाना आमन्ना कहते हुए सजदे के अंदर गिर गए। बेशक। बिल्कुल। इसलिए सोबत साले तुरा साले कुनत, सोहबत ताले तुरा ताले कुनत। नेक की सोबत नेक बना देती है और बुरे की सोबत बुरा बना देती है। और आज की दुनिया में लोगों की नज़र में सोबत की कीमत और हकीकत उनको नज़र नहीं आती। ये सोबत बाउलिया होती क्या है, अल्लाह वालों को नेकों की सोबत होती क्या है, जिसकी वजह से मनाजिल तय होते हैं। अल्लाह ताला इस हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।